हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतुकी कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 21वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 100 पे, जिसको हमने कल व्याख्या की, उसको समझने का प्रयास किया। किंतु अभी हम इसकी जो टीका हम उसको रीडिंग नहीं कर पाए, अनुवाद को नहीं पढ़ पाए, तो आज हम इसको ही दोबारा शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वर्णन कर रहे थे कि महाप्रभु जब श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को कृष्ण का किस प्रकार का माधुर्य है उसको वर्णन कर रहे हैं, तो क्या हो गया, उनको कृष्ण स्फूर्ति हो गई। और जब कृष्ण स्फूर्ति हो गई तब क्या करते हैं, श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एक श्लोक को वे वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद का 2 अध्याय का 12वां श्लोक कह रहे, यन मृत्य लीलोपैकम स्वयोग माया बलम दृश्यात गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सोपगर्देहि परम पदम भूषण भूषणांगम। यद्यपि कल हमने इस श्लोक की अच्छे से व्याख्या कर ली थी, तो अभी इसके अनुवाद को अमृत प्रभा भाष्य जो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वर्णन किया उसको श्रवण करते हैं। कह रहे, वही श्री कृष्ण मूर्ति अपनी चिद शक्ति का बल प्रदर्शित कराने की इच्छा से नृत्य लीला के उपयोगी, स्वयं में भी विस्मय उत्पन्न कर देने वाली एवं समस्त सौभाग्य ऋषि के परम पद जो पराकाष्ठा है और समस्त भूषणों को भी भूषित करने में समर्थ है। तो इस श्लोक में प्रसंग क्या चल रहा था? प्रसंग चल रहा था उद्धव विदुर जी का संवाद। कब हुआ था? विदुर जी अपनी यात्रा से वापस आए थे और श्री कृष्ण जो है गमन करते थे, अपने धाम जा चुके थे। हाँ, बहुत सुंदर। तो जब कृष्ण स्वधाम गमन कर चुके थे, वहाँ पर जो भगवान उद्धव जी को और मैत्री ऋषि को जो उपदेश दे रहे थे उसको क्या कर रहे हैं, जब विदुर जी वापस आ रहे हैं यात्रा से, तो रास्ते में उद्धव जी से उनकी आपस में भेंट होती है और वहाँ पर ये सब वृतांत होता है। तो यहाँ पर उद्धव जी क्या करते हैं, भगवान की क्या महिमा है, भगवान का कैसा माधुर्य है, उसको यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं स्वयोग माया बलम दृश्यताम, कि अपनी जो योग माया है उसको बल को दिखाने के लिए क्या करते हैं, भगवान अद्भुत लीला करते हैं। तो वही श्री कृष्ण मूर्ति, अभी अनुवाद को भी टच करते रहेंगे, अपनी चिद शक्ति के बल को प्रदर्शित कराने की इच्छा से। चिद शक्ति क्या, भगवान की 2 माया, एक योग माया, एक महामाया। महामाया इस जड़ जगत का कार्य करती है। जो ये जड़ जगत है वो कितने पाद विभूति है? एक पाद विभूति, ठीक है। और जो वैकुंठ है वो त्रिपाद विभूति है। किंतु यहाँ कह रहे जो भगवान की जो चिद शक्ति स्वयोग माया बलम, अपनी जो उनकी शक्ति है उसके बल को प्रदर्शित करने की इच्छा से भगवान क्या करते हैं, इस नृत्य लीला के उपयोगी। तो नृत्य लीला के उपयोगी क्या करते हैं, उसी के अनुरूप शरीर जो है उसको क्या करते हैं, अपने आप को उसी आकार में उसी स्वरूप को धारण करते हैं। और वो स्वरूप भी कैसा है, कह रहे स्वयं भी विस्मय उत्पन्न कर देने वाली। स्वयं भी क्या करते हैं, अपने ही स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। स्वस्य विस्मापनम, कि अपने ही स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो हमने इसमें एक श्लोक भी किया था, अपरिकलित पूर्वम कश्चम चमत्कारकारी स्फुरतु मम गरियानेस माधुर्य पुरा अयम हम अपि हंत प्रेक्षम या लुब्ध चेता सर्वभसम उपभोक्तु काम्य राधिका राधिके। तो भगवान की हमने एक लीला को श्रवण किया था, वो वाली लीला, खंबे में अपना रूप देखते हैं तो फिर तो अपने माधुर्य को देख के अपने हो जाते हैं, तो वो वाली लीला। हाँ, तो जब एक बार क्या होता है, द्वारका में वहाँ पर मणि स्तंभ है, दर्पण है, तो उस दर्पण में क्या करते हैं, भगवान जब अपने स्वरूप को देखते हैं
तो बड़े मोहित हो जाते हैं, कैसा उनका स्वरूप है। और क्या करते हैं, कह रहे इतना सुंदर स्वरूप अपरिकलित पूर्वम, इससे पहले मैंने कभी देखा ही नहीं, क्या सौंदर्य है। और इच्छा भी कैसी होती है, इच्छा भी होती है कि जिस प्रकार राधा रानी को आलिंगन करने की इच्छा होती ना, उसी प्रकार अपने रूप को देखकर आलिंगन करने की इच्छा होती है। तो कह रहे हैं कि भगवान का जो ये स्वयं में भी विस्मय उत्पन्न कर देने वाली एवं समस्त सौभाग्य ऋषि के परम पद, जो समस्त सौभाग्य है उसका जो पराकाष्ठा है, और समस्त भूषणों को भी जो भूषित करने में समर्थ है। तो हमने भूषण शब्द का तात्पर्य श्रवण किया था। तो भूषण शब्द का तात्पर्य था कि जो किसी वस्तु को विभूषित करता है उसे क्या कहते हैं, उसे भूषण कहते हैं। भूषति इति भूषणा, अर्थात क्या है, सुशोभित करता है। परंतु भगवान कैसे हैं, भगवान जब इन आभूषणों को धारण करते हैं तो आभूषण क्या है, तो वे आभूषण सुंदर दिखते हैं। भगवान तो किसी भी वेश में हो, कह रहे नंगे धड़ंगे हो, कैसा ही वस्त्र पहना हो, अभी गोप वेश में हो, क्या कर रखी है, नीचे धोती पहन रखी है, उसमें अपनी बांसुरी लगा रखी है, गले में एक पटका डाल लिया है और धूल में पूरे धूसर हो रहे हैं। जब शाम को आते हैं और वो जब भगवान के जो केस कैसे हैं, काले घुंघराले केश, और जब वे शाम को जब गोचरण करके आते हैं पूरा धूल से धूसर हो जाते हैं, तो वो धूल भी कैसी लगती है, पीत वर्ण की, जैसे कुछ कोई ने छोटे छोटे उनका श्रृंगार कर दिया हो, वो धूल भी इतनी सुंदर लगती है। तो भगवान क्या है, भूषण भूषणांगम, कह रहे भूषणों को भी जो भूषित करने में समर्थ हैं। अनुभाष्य, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपात जी वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण की अप्रकट अवस्था में, अभी जो हमने प्रसंग शुरू में कल मेंशन किया था उसको ही बता रहे हैं कि श्रील उद्धव उनके विरह में शोक से कातर होकर श्री विदुर जी से श्री कृष्ण के अतुल रूप माधुर्य का वर्णन कर रहे हैं। अर्थात भगवान का माधुर्य कैसा है, तो कह रहे हैं कि विदुर जी से भगवान का कैसा रूप है, उसके माधुर्य को, उनका कैसा बांसुरी की जो धुन है, जो उनका कथा है, लीला है, उसके बारे में जब वर्णन कर रहे हैं तो कैसे शोक से बड़े कातर हो रहे हैं। श्रीमद श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कृत लघु भागवत अमृत में अपनी कारिका में आलोच्य, क्या आलोच्य, यन नृत्य लीलोपैकम, यन नृत्य लीलोपैकम, इसको भी हमने कल श्रवण किया था कि वो क्या करते हैं, उनकी जो मनोहारिणी जो लीला है, ये कैसी लीला है, मनोहारिणी, और कैसी, नरवत लीला, ये वपु लीला क्या है, श्रेष्ठ लीला है। इसे श्रीमद् भागवत में श्लोक की व्याख्या प्रदत्त हुई है। कह रहे इसके पहले श्लोक में कहे गए स्वबिंब से यहाँ पर यत पद के द्वारा, जो हमने कल श्रवण किया था, यन नृत्य लीलोपैकम, इस यत पद के द्वारा क्या शब्द आ रहा है, बिंब, बिंब पद को कहा जा रहा है। अर्थात ये बिंब क्या है, भगवान का श्री विग्रह। तो जैसा बिंब होगा, प्रतिबिंब को सजाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमने कल भी श्रवण किया था कि जैसा बिंब होगा, जैसा स्वरूप होगा, तो सामने प्रतिबिंब में हमें कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम अपने आप को सजा रहे हैं, प्रतिबिंब स्वतः ही सज जाएगा। तो यहाँ बिंब कौन है, श्री विग्रह, भगवान साक्षात। महाप्रभु क्या कह रहे हैं, विग्रह नाही तुम्ही साक्षात बजेंद्र नंदन। तो नृत्य लीला समूह के अतिशय उपयोगी है। अनेक प्रकार के आश्चर्य, माधुर्य, वीर्य और ऐश्वर्य आदि की संपूर्ण प्रकाश होकर श्री कृष्ण की नृत्य लीला उनकी अन्य अन्य देव लीला की अपेक्षा भी अतीव मनोहारिणी है कि अन्य अन्य स्वरूप, भगवान के अन्य अन्य स्वरूप क्या है, वराह रूप, नरसिंह रूप, वामन रूप, तो ये सब देव लीला है। किंतु कह रहे कि आश्चर्य, माधुर्य, वीर्य और ऐश्वर्य आदि की संपूर्ण प्रकाश होकर जो ये श्री कृष्ण की जो नृत्य लीला है, जो इस
बाह्यवास जो इस देवी धाम में जो उन्होंने लीला की है वो अन्य अन्य अर्थात भगवान के जो अन्य अन्य अवतार हैं उन सब लीलाओं की अपेक्षा वे सब लीला कैसी है? देव लीला। किस कारण से? क्योंकि भगवान किसी कार्य के लिए आए, उस कार्य को पूरा किया। यहाँ पे जड़ जगत में आके वामन रूप में आए तो इस प्रकार लीला नहीं की, नरसिंह रूप में आए तो इस प्रकार लीला नहीं की। यहाँ पे कैसी लीला की? नरवत लीला, वपु लीला। उसी प्रकार बच्चों के साथ बच्चों की तरह खेल रहे हैं, मैया उनको छड़ी दिखा रही है तो डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, रो रहे हैं। तो वहां पे सत्यवत मुनि कह रहे हैं क्या भगवान झूठ मूठ में ना? कह रहे नहीं, सच में रो रहे हैं। वो सारी लीला किस प्रकार एक एक चीज को सब कुछ दिखा रहे हैं। कह रहे वो अन्य अन्य देव लीला की अपेक्षा भी क्या है? अतीव मनोहारिणी है। क्या करेगी? हमारे मन को जो हरण कर लेगी। यहां पर बिंब पद के द्वारा सदगुणा वाली संपन्न पर व्योमनाथ आदि सभी स्वस्वरूप गणों के मूल तत्व जो कौन है? श्री कृष्ण है। क्या है? अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वे जितने भी सभी कारणों के भी जो मूल कारण है वो कौन है? एकमात्र श्री कृष्ण है। और क्या कह रहे हैं? वे ही लक्षित हो रहे हैं। तो ये बार बार क्लियर कर रहे हैं कि भगवान कौन है। अभी हम सब क्या होता है? भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित क्यों हो रहे हैं? कोई कहेगा गणेश भगवान है, कोई कहेगा सूर्य भगवान है। गुरुजी बता देना 33 करोड़ देवी देवता, किस किस को पूजोगे? एक दिन भी एक की पूजा करने जाओगे तो जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन एक दिन में कोई संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहते हैं एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक की साधना अगर अच्छे से कर ली तो सबकी साधना हो जाएगी, लेकिन सबको खुश करने में लगोगे तो कभी भी कोई खुश नहीं होएगा, फिर सब व्यर्थ हो जाएगा, समय भी चला जाएगा, जीवन भी चला जाएगा और फिर वही पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, इस मृत्यु भव सागर के चक्कर में पड़े रह जाएंगे। इसलिए भागवतम में बड़ा सुंदर प्रमाण है। कह रहे ना यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोप शाखा प्राणोपहार्चे यथे इंद्रिय नाम सर्वाहरणम अच्युत तेज्या। बड़ा सुंदर उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि यथा तरोर मूल निषेच, यथा अर्थात जिस प्रकार, तरो कहते हैं वृक्ष, मूल निषेचनेन उनकी जड़ में क्या होगा? जल देने से, तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोप शाखा, भैया उसकी शाखा हो, टहनी हो, पत्ते हो, सबके सब क्या होंगी? तृप्त हो जाती हैं। फिर दूसरा क्या? प्राणोपहार छे यते इंद्रिय नाम, जिस प्रकार मुख में भोजन देने से समस्त इंद्रियां तुष्ट हो जाती हैं। कार्य तो सबको इंद्री करती है ना। कोई बोले मैं आँख को भोजन थोड़ा सा दे दूं, कान में थोड़ा दाल डाल दूं, सब काम करती हैं, किंतु नहीं, मुख को भोजन दे दिया, समस्त इंद्रियां तृप्त हो गई। कह रहे इसी प्रकार सर्वा अर्णम अच्युत तेज्या, अगर कोई भगवान की शरणागत हो जाता है, उनकी पूजा करता है तो उसको क्या होगा? सबके सब की पूजा हो जाती है। तो कह रहे हैं जो मूल कारण है वो कौन है? श्री कृष्ण है। ये यहाँ पर लक्षित किए गए हैं। इसलिए संपूर्ण रूप और संपूर्ण गुणों के आश्रय हेतु वह बिंब जो विचित्र नर लीला के अतिशय योग्य है वही कथित हुआ है। तो बिंब कहने का तात्पर्य क्या हो गया? श्री विग्रह, साक्षात भगवान जो बजेन नंदन है। कह रहे क्या किया? विचित्र नर लीला। जो भगवान क्या है? षड ऐश्वर्यों के जो मालिक हैं, जो पूर्णतम है, किसी प्रकार का उनको आप्त काम है, किसी प्रकार की कामना नहीं है, वो भी क्या करते हैं? यहाँ पर नरवत लीला करते हैं। जब सखाओं के संग बैठते हैं, एक दूसरे से छीन के भोजन खाते हैं, जब खेलते हैं तो कभी उनके लिए घोड़ा बनते हैं, कभी खुद उनको अपने कंधे पर बिठा के ले जाते हैं। कैसे सुंदर सुंदर लीलाएं वे करते हैं। तो कह रहे हैं ये जो लीला है ये बहुत सुंदर है, वही कथित यहाँ पर हुआ है, वही वर्णन किया गया है। स्वयोग माया बलम, स्वयोग माया बलम अर्थात अपनी, स्व मतलब अपनी, योग माया जो उनकी भगवान की जो अपनी शक्ति है। कल श्रवण किया था ना कि अगर कोई कह रहा है कि मैं बड़ा स्वावलंबी हूं तो क्या होगा? अब कोई प्रसाद पा रहा है, हमने हाथ पकड़ लिया तो बोलो भैया हाथ क्यों पकड़े हो?
कह रहे भैया तू आज स्वावलंबी है तो खुद से करना, हाथ से क्यों कर रहा है? परिक्रमा कर रहा तो पैर पकड़ लिए। तो वो क्या कहे, भैया ये हाथ तो मेरा ही है ना। तो शक्ति शक्तिमान अभेदा, इसलिए कह रहे अपनी स्वयोग माया बलम, अर्थात चिद शक्ति उनका बल, अर्थात जो उनका सामर्थ्य। चिद शक्ति के सामर्थ्य को ही दृश्यताम गृहीतम, क्या कर रहे हैं, उसको ही दर्शाने के लिए, साक्षात करवाने के लिए उन्होंने बिंब अर्थात अपना जो साक्षात से विग्रह है उसको प्रकट किया है। अहो मेरी चिद शक्ति के अद्भुत प्रभाव का दर्शन करो। कैसी भगवान की चिद शक्ति है। इधर यशोदा मैया कान्हा ने मिट्टी खा ली और सब सखाओं ने जाके मैया को शिकायत लगा दी, आज तो हम इसकी खैर नहीं, आज हम मैया को शिकायत लगाएंगे। मैया आई, कान्हा मुख खोल के दिखा। मुख खोल के दिखाया तो क्या देख रही हैं, एकदम भगवान डर गए। योग माया ने कार्य किया, संपूर्ण ब्रह्मांड उनके मुख में देख रही हैं। और जैसे ही भगवान को लगा कि भैया मैया क्या करेगी, मुझे झाड़ा लगाएगी, ये कार्य करेगी, वो कार्य करेगी, योग माया ने क्या किया, सब कुछ समाप्त कर दिया। एकदम एक शिशु की बात ही मुख को दर्शन कर रही है। कह रहे चिद शक्ति का जो अद्भुत प्रभाव है स्वयोग माया बलम, उसको दर्शन करो, जिसकी गंध मात्र भी कैसी है, दिव्य, अति दिव्य। अर्थात अपार समुद्र है, उस समुद्र का कोई एक कण भी मिल जाए, वो एक कण भी कैसा है, बड़ा दिव्य। कह रहे दिव्य नहीं, अति दिव्य, लोक समूह में संभरपण नहीं है। इस प्रकार से चिद शक्ति के प्रभाव दर्शन करवाते हुए श्री कृष्ण का इस प्रकार जगमोहन रूप, जगमोहन क्यों, जग को मोहित करने वाला, जग को आकर्षित करने वाला ऐसा रूप जो योग माया के द्वारा आविष्कृत हुआ है, यही उस स्वयोग माया आदि पद का अभिप्राय है। फिर कह रहे हैं विस्मापनम स्वस्य चा, विस्मापनम क्या कर रहे हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो जब वही बिंब स्वस्य अर्थात जो उनका अपना है, स्वयं है, और पर व्योमनाथ आदि आत्मदर्शी को विस्मापनम अर्थात नव नवाय रूप में परम चमत्कृत करने वाला है। नवनवाय मान रूप का अर्थ क्या हुआ, कह रहे जो जितना दर्शन करो हमेशा क्या लगता है, बड़ा सुंदर, बड़ा अद्भुत, पूरा नवनवायमान है। और क्या करता है, आश्चर्यचकित करता है। सोब गर्देही, वह भीम कैसा है, सोब गर्देही परम पदम अर्थात महा आश्रय में सौंदर्य की पराकाष्ठा है। कैसा सौंदर्य है, कह रहे उस सौंदर्य की भी जो पराकाष्ठा है उसका परम पदम अर्थात नित्य उत्कर्ष संपत्ति का परम आश्रय है। परम आश्रय क्या है, आकर वस्तु। भूषण भूषणांगम, भूषण भूषणांगम में कह रहे हैं भगवान का जो श्रृंगार है वो क्या है, कौस्तुभ मणि, भगवान के गले में बड़ी सुंदर कौस्तुभ मणि है। मकर के कुंडल पहनते हैं, जो क्या करते हैं, जो भूषण है। इस प्रकार भगवान के अनेक अनेक आभूषण हैं। अगर इन आभूषणों के विषय में भी ना बात करें, अभी ब्रज में आ जाओ, ग्वाल रूप में भगवान क्या है, वहाँ पे ग्वाल रूप में है। अभी क्या करते हैं, किसी सखा ने जैसे तैसे किया, वन में से कुछ फूल करे इकट्ठे किए, माला बना के कृष्ण को पहना दी। किसी ने कान में क्या किया, कनेर के पुष्प लगा दिए। किसी ने छोटा सा गजरा बना के हाथ में पिरा दिया। ऐसे तो क्या है, भगवान का सौंदर्य बड़ा विशेष। अभी सुनो ना, धूल के कण, जब भगवान धूल में दूषित होकर शाम को आते हैं तब सब ब्रजवासी भगवान के दर्शनों के लिए खड़े हो जाते हैं। और वो धूल भी कैसे लगती है ना, भगवान के कितने सुंदर केस, काले घुंघराले केस, और उन पे जब धूल के कण होते हैं ना, ऐसे लगते हैं जैसे कोई स्वर्ण चमक रहा हो। वो धूल भी क्या है, वो धूल भी भूषण के रूप में अपने आप को धन्याति धन्य मानती है। कह रहे हैं भूषण भूषणांगम कौस्तुभ मकर कुंडल आदि, आदि अर्थात जो अनेक अनेक भूषण है। जो भूषण है उनके भी जो भूषण स्वरूप हैं, उन भूषणों को भी जो सुंदरता प्रदान करते हैं, उन भूषणों को भी जो विभूषित करते हैं, अर्थात उनकी भी शोभा को वर्धन करने वाले, जिनके क्या हैं,
अंग समूह हैं। उन श्री विग्रह का असमोर तत्व ही यहाँ पर वर्णित हुआ है। तो वो असमोर तत्व ही यहाँ पर वर्णित हुआ है कि जिनके ऊपर की बात तो छोड़ दो, जिनके समान भी कोई नहीं है। इसमें कहते हैं ना, तस्य कार्य कारणम च विद्यते न तत्समस्य अभि अधिकस्य दृश्यते। भैया उनसे ऊपर की बात क्या कर रहे हो, उनके समान भी कोई नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का, तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण का जो बिंब है, जो साक्षात विग्रह है, स्वयं में भी अत्यंत विस्मय का उत्पादन करने वाला है। भगवान अपने रूप को देखकर स्वयं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस प्रकार वाक्य में, इस वाक्य में क्या कह रहे हैं, जो देह देह का भेद प्रतीत होता है। देह देह क्या भाई, हम जो जड़ जगत के वासी हैं, बद्ध जीव हैं हम, हमारी देह अलग है, देह अलग है। देह तो मृत्यु के उपरांत यहीं पर रह जाएगी, किंतु जो देह है, जो जीवात्मा है, वो नित्य है, भगवान का अंश है, शाश्वत है। इसलिए भगवद गीता में कहते हैं ना, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलिदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। भैया ये जो भगवान का अंश है, साक्षात रूप में विराजमान है, ये क्या है, ये नित्य है। इसको शस्त्रों के द्वारा काटा नहीं जा सकता, इसको पानी सुखा नहीं, पानी भिगो नहीं सकता, हवा इसको सुखा नहीं सकती, आग इसको जला नहीं सकती। लेकिन ये शरीर कैसा है, बद्ध जीव का अनित्य शरीर है, ये तो खत्म होगा ही होगा। किंतु यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार वाक्य में जो देह देह का भेद प्रतीत हो रहा है, वह क्या है, औपचारिक, सिर्फ औपचारिक मात्र है। क्योंकि भगवान में और भगवान के विग्रह, भगवत विग्रह दोनों ही अभिन्न है, उनमें कोई भेद नहीं है और सच्चिदानंद घन है, सद चिद आनंद स्वरूप है। कुरुम पुराण में भी उसी प्रकार कहा गया है, देहे देहि विदा चात्र न ईश्वरे विद्यते क्वचित। परमेश्वर में कभी भी देह देह का भेद नहीं होता। कृष्णेर जतेक लीला सर्वोत्तम नर लीला, नर वपु ताहार स्वरूप, गोप वेश वेणुकर नव किशोर नटवर, नर लीलार हाय अनुरूप। तो कृष्णेर जतेक लीला, भगवान कृष्ण की जितनी भी लीलाएं, उन लीला में क्या कह रहे हैं, सर्वोत्तम नर लीला, सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ लीला है वो ये नर लीला है, वपु लीला है। नर वपु ताहार स्वरूप, और भगवान ने क्या स्वरूप किया है, अभी नर वपु अर्थात एक सामान्य जगत की भांति उसी स्वरूप को धारण किया है। गोप वेश वेणुकर नव किशोर नटवर, नर लीला हाय अनुरूप। और भगवान का कैसा वेश है, गोप वेश। गोप वेश किस प्रकार, अभी भगवान ने क्या किया, एक धोती बांध ली, ऊपर गले में कपड़ा डाल लिया और अपना जो फेटे में क्या किया, बांसुरी को लगा लिया। और क्या कर रहे हैं, अभी गोप वेश में किसी ने माला से, जो जंगल में जो पुष्प हैं उन पुष्पों से, वहाँ की अलग अलग मिट्टी से भगवान का बड़ा सुंदर श्रृंगार करते हैं। तो कह रहे गोप वेश वेणु कर, उसमें क्या कर रखा, वेणु लगा रखी है। नव किशोर नटवर, नव किशोर क्या, नव किशोर कहते हैं जैसे जो 5 साल तक की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं बाल्यावस्था। फिर 5 साल के बाद से 10 साल तक की जो अवस्था होती है वो हो गई पौगंड अवस्था। और 11 साल से लेकर जो 15 साल तक की जो अवस्था है वो है नव किशोर। नर लीला हाय अनुरूप। अब भगवान क्या कर रहे हैं, उसी नर लीला के अनुरूप ही अपने आप को यहाँ पर विचरण करते हैं। तो नर लीला क्यों करते हैं, तो यहाँ पर वैष्णवजन 2 कार्य बताते हैं। कह रहे हैं आत्मा रामान मधुर चरियति भक्ति योग्य विधासना। कह रहे भगवान ऐसी लीला करते हैं, कैसी, सामान्य लीला, जिससे क्या होता है, जिससे सामान्य व्यक्ति क्या होगा, उनकी ओर मुग्ध हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। कैसे,
कितना सुंदर स्वरूप है। जब हम मठ मंदिर में भगवान के विग्रह का दर्शन करते ना, तो हम सब क्या हैं, बड़े आकर्षित हो जाते हैं, भागते हैं भगवान के दर्शन के लिए। लेकिन वास्तव में हम तो दर्शन कर नहीं सकते। विचार क्या है ना, विचार यही उत्तम है कि हम कभी भी दर्शन नहीं कर सकते। प्राकृत वस्तु ना है अप्राकृत गोचर। किंतु हम क्यों जा रहे हैं, भगवान किसी तरह से हमें देख ले कि जो बदजीव है, ये यहाँ पर जो इतना दुख कष्ट सह रहा है, वो अभी संसार को छोड़ के कुछ देर के लिए आपके सामने आया, उपस्थित हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि बड़ा ताप से दग्धीभूत है, बड़ा ताप से जल रहा है। और वहां पे जाकर उसको क्या मिलता है, अभी विग्रह दर्शन करने मात्र से उसको आनंद मिल रहा है। यद्यपि हम भगवान को नहीं देख पाते, तो क्या भगवान तो हमें देख रहे हैं ना, तभी तो वो आनंद की अनुभूति हो रही है, तभी हो रही है ना। वहां साक्षात रूप में वैष्णव जन, गुरु वर्ग बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं कर रहे हैं। वो कथा रूपी अमृत इन कान रूपी दोनों के माध्यम से हृदय में प्रवेश भी करता है, तभी तो वहां जाके सब भूल जाते हैं। अभी जब किसी से बात करो, कुछ लोग परिक्रमा पे जाएंगे तो घर से 50 फोन आने पर बोलेंगे भैया बार बार डिस्टर्ब मत करो, एक फोन करेंगे बता देंगे, रात में बात करेंगे, अभी समय नहीं है। कितने कितने फोन, क्यों, कुछ स्मरण ही नहीं आता। जिस ताप से दग्धीभूत होकर क्या करते हैं, भगवान के जो ये मठ मंदिर है, वैष्णवों की जो हरि कथा है, वो क्या करती है, इन दग्धीभूत जो ताप से हम जल रहे हैं, इनमें हमें बड़ी सुंदर सुंदर शीतलता प्रदान करती है। तो क्या करते हैं, भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है, मुग्ध हो जाते हैं, उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। और धीरे धीरे जब कोई उनकी ओर आकर्षित हो जाता है, तो क्या वो रह पाएगा, वो रह भी नहीं पाता। फिर वो भजन में और आगे बढ़ता है। अच्छा प्रभु जी बताओ और क्या करना होगा। अभी हमने सुना ये हरिनाम करना है, ये हरिनाम क्या होता है, इसे महामंत्र क्यों कह रहे हैं। मैं तो रोज लक्ष्मी जी की माला करती हूँ, मैं तो रोज शिव जी का जाप करती हूँ, लेकिन जब वो भगवान की लीलाओं के विषय में, कथाओं के विषय में जब श्रवण करते हैं, जब मंगल आरती दर्शन करते हैं, जब गुरु वैष्णवों के मुखारविंद से कथा सुनते हैं, तो क्या होगा, स्वतः ही आकर्षित हो जाएंगे। जब आकर्षित होंगे फिर पूछेंगे अब क्या करना है और क्या करना होगा। ऐसा क्या होगा, क्योंकि हृदय में वो आनंद कहीं ना कहीं मिल जाता है, तो वो और आगे बढ़ता है। इस तरह से उसका उद्देश्य क्या होगा, इस तरह से कि हम किस प्रकार ये जो जीव है, जो भव सागर में फंसे हुए हैं, ये जीव क्या हो, भगवान भी चाहते हैं ये मेरे प्रति आकर्षित हो जाए। भगवान भी चाहते हैं कि जीव जो अपने जो पिता के घर को जो भूल कर इधर उधर संसार में, माया के जगत में, इस दुर्ग में फंस गया है, ये क्या हो, मेरी प्रति आकर्षित होकर और जल्दी जल्दी मेरे पास वापस आ जाए। किसी जो बच्चे होते हैं, जो कोई बच्चा बड़ा दुष्ट होगा, बड़ा सिगरेट पिएगा, ड्रिंक करेगा, इधर उधर जाएगा, माता पिता बड़े दुखी होंगे और क्या करेंगे, उसको कहेंगे निकल, मेरी संपत्ति में तेरा कोई हक नहीं है, गुस्से में बोलेंगे। किंतु वे क्यों बोल रहे हैं, जिससे ये सुधर जाए। और जब वो भले उसको निकाल देते हैं, पर क्या करते हैं, चुपचाप चुपचाप निगाह रखते हैं, अच्छा कहाँ गया, क्या कर रहा है, ठीक तो है, जीवन सही से तो काट रहा है। तो ऐसे ही हमारे भगवान है, परम पिता है, वो भी क्या करते हैं, सब पे दृष्टि रखते हैं। इसलिए कहते ना भैया, भूखा उठते जरूर हैं, भूखा सोता कोई नहीं है। कह रहे जगत में जीव क्या है, मेरे प्रति आकर्षित हो जाए, और आकर्षित होकर क्या करेंगे भैया, जिस काम को करने के लिए आए थे, क्या करने के लिए थे, भजन को आए थे, हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए किस लिए थे, जब मैया के गर्भ में होते ना 7वें मास में, वो उसे सब स्मरण होता है, उस समय बड़ा आकुल व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करता है कि अगर आपको मुझे इस दशा में भी रखना है ना तो रख लो, लेकिन मैं आपको भूलूं नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैंने आपको भूलने के बाद ये बार बार जो मैं यह यातना को सह रहा हूं ना, यह आपको भूलने के कारण सह रहा हूं। लेकिन क्या होता है, प्रतिज्ञा भी करता है मैं आपका भजन करूंगा, ये करूंगा, नहीं नहीं मैं भगवान को नहीं भूलूंगा। लेकिन जैसे ही माया संसार में गिरता है, तब फिर से
ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरा भाई, ये मेरे सखा, ये इसमें फिर लग जाता है। फिर कहते हैं ना, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। माया क्या करती है, फिर झपट लेती है। फिर वो इसी में भ्रमण करता 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 84 के फेर में फिर घूमता रहता है। तो क्या करें, भगवान भी सोचते हैं किसी तरह से ये बच्चा भजन शुरू करे और वापस आ जाए। तो भगवान ने क्या किया, अभी हमारे पास 5 कार्य हैं। जीव कैसे फंसा पड़ा है, 5 चीजों में लिप्त होकर फंसा पड़ा है। क्या है वो, जड़ रूप है, जड़ रस है, जड़ शब्द है, जड़ गंध है और जड़ स्पर्श है। इसी में तो फंसे पड़े हैं, सबके सबको देखो इसी में फंसे पड़े हैं। भगवान क्या करते हैं, हम सब पर कृपा करने के लिए, वे कौन है, परम करुणा में परम कृपालु, हम सब पर कृपा करने के लिए क्या करते हैं, सब कुछ दे देते हैं। क्या देते हैं, अपने रूप को दे देते हैं। अरे रूप देखना है तो मेरा देखो ना, जो नित्य है, जिसमें आनंद ही आनंद है। 3 घंटे की मूवी देख के आओ, दोबारा इसको देखने कोई जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन भगवान का कोई एक बार दर्शन करो, क्या करो, बार बार जाएंगे। और ये क्या सुंदर विग्रह, मैं तो जब उनको देख रही थी ऐसे लग रहे थे मुझे ही देख के मुस्कुरा रहे हैं। कैसी कैसी लीला करते हैं आकर्षित करने के लिए। हमने श्री रामानुज जब आचार्य जी की जब कथा श्रवण करते हैं, उसमें एक कथा आती है धनुर्धन की, क्या नाम है उसका। जब वो लीला स्मरण करते हैं तो वो धनुर्धर क्या करते हैं, एक वैश्य के प्रति इतने आसक्त कि उल्टा उसकी तरफ को मुख करके चलते हैं। वो वैश्य मंदिर में गई, अब उसने धनुर्धर क्या कहा, वो उसकी तरफ ही देख रहा है। किसकी तरफ, उस स्त्री की तरफ देख रहा है। लेकिन क्या है, जब तक भगवान की तरफ सबका मुख ना हो तो पर्दा कैसे खुले, कैसे भगवान के विग्रह के दर्शन हुए। तो वो तो उल्टा, वो कह रहा तुम वहां पे सब आचार्य आगे रामानुज आचार्य कह रहे कि तुम क्या दर्शन कर रहे हो, कह रहे तुम इसको देखो ना कितनी सुंदर है। वो बोले तुम भगवान को देखो, भगवान कितने सुंदर है। कह रहे ना ना, भगवान क्या सुंदर है, तुम इसको देखो। अगर तुमने इसको एक बार देख लिया ना, तुम सब भूल जाओगे भगवान भगवान लेकिन वहां क्या कह रहे, तुम एक बार भगवान को देखो तुम सब भूल जाओगे। कह रहे अच्छा ऐसी बात है, कह रहे ठीक है। जैसे ही उन्होंने मुख उधर किया, गुरुदेव ने क्या किया, उनके सिर पर हाथ धर दिया। साक्षात क्या हो रहे वहां पर, साक्षात भगवान के उनको दर्शन हो गए, आंखों से अश्रु बहने लगे। और क्या हो गया, उसी क्षण उनके चरणों में गिर गए। कैसा भगवान का रूप। तो भगवान ने क्या किया, इतना सुंदर रूप पर प्रकाशित कर दिया। क्या करो भैया, रूप देखना है तो ये इधर उधर अनित्य वस्तुओं में क्यों लगे हो। बाजार में कहीं गए, ये देख लिया, वो देख लिया, वो कितना सुंदर, कितने दिन के लिए सुंदर है। ये जो हमारी एक बीच की अवस्था होती है 16 से लेके कोई 25 साल तक की, इसमें ही वो सुंदरता का रंग दिखता है। इसके बाद क्या होगा, फिर वो ढलना शुरू हो जाता है। तो ये नित्य है, अनित्य है। तो ऐसे भगवान के स्वरूप के दर्शन करो। फिर कह रहे हैं भगवान ने क्या दे दिया, रस, जीवा का रस दे दिया। जीवा क्या कर दिया, अपने आप को स्वयं प्रसाद के रूप में दे दिया। क्या कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं। अरे रस लेना है तो प्रसाद का ले ना, क्यों इन जड़ इंद्रियों के भोग में लगे हुए हो। फिर शब्द, अरे कथा सुननी है, वार्तालाप करना है तो क्या करो, इस परजल्प को छोड़ दो, ग्राम्य वार्ता को छोड़ो, क्या करो, भगवान की कथा को श्रवण करो। जो कथा कैसी है, नित्य है, आनंद देने वाली है, पल पल हृदय में क्या करती है, उस आनंद को वर्धन करती है। ये रूप रस शब्द गंध इस पर तो हर बार सुनते हैं ना, फिर अब सुन के आनंद क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ साधारण बात नहीं हो रही, भगवान के रूप की बात हो रही है। कह रहे गंध, भगवान ने क्या किया, जब भगवान की प्रसादी माला, भगवान का प्रसाद हम क्या करते हैं, उसको सूंघते हैं, क्या करते हैं, कैसा आनंद हृदय में होता है। स्पर्श, स्पर्श क्या करना है भैया, ये जो गुरु वैष्णव हैं इनके अनुगत्य में हम जब सेवा करते हैं, धाम परिक्रमा करते हैं तो आनंद ही आनंद है। घर में सबके बाल गोपाल हैं, किसी के यहाँ युगल सरकार है, जब उनकी सेवा करते हो, उनको स्पर्श करते हो, आनंद होता है नहीं होता है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने आप को पूरा प्रकाशित कर दिया। तो रूप रस शब्द गंध स्पर्श सब कुछ प्रकाशित कर दिया। और बस जीव का कार्य क्या है, जीव का कार्य है अब तारतम्य करना। अब जीव का कार्य है विचार करना, तुलना करना। तो वो देखता है कि मैं जिस सौंदर्य में फंसा हूं, जिस रूप की ओर मैं आकर्षित हूं, जिस वस्तु के प्रति मैं आकर्षित हूं, वो कितने दिन का है,
जैसे हम जाते हैं ना बाजार में कुछ सामान लेने के लिए, तो पहले एक्सपायरी डेट चेक करते हैं, इसकी एक्सपायरी कब है। तो यहाँ भी तुलना करता है। तो देखा भैया, जिस चक्कर में मैं फंसा हूँ, ये तो भैया अनित्य है, ये तो नित्य नहीं है। आज है कल नहीं है। लेकिन भगवान को देखो, भगवान क्या है? नित्य है, नव नवायमान है, नव किशोर है। और कथा सुनने से क्या होता है? आनंद ही आनंद वर्धित होता है। अरे कौन है वे? रसो वैसा रसो है वयम, वे तो रस के सागर हैं, सारे रस उनसे ही आए हैं। तो लेकिन जब नारायण रूप में, वराह रूप में, नरसिंह रूप में जब लीला करते हैं, तो क्या वो लीला नरवत करते हैं? नहीं करते हैं। जब कृष्ण आते हैं, भगवान कृष्ण क्यों आ रहे? हम सब पर विशेष कृपा करने के लिए, हम सबको यहाँ से ले जाने के लिए। क्या करने? भैया भजन करने आए थे, जल्दी जल्दी भजन करो और वापस अपने धाम में चले जाओ, वापस मेरे घर पे वापस आ जाओ। वो धाम कैसा है? यत गत्वा न निर्वंतत्ते तद धाम परमम। वो भगवान का धाम ऐसा है जहाँ जाने पर जीव को फिर वापस आना नहीं पड़ता। इसलिए ये क्या है? वपु लीला श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर कह रहे हैं श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, उनमें सबसे सर्वोत्तम नरवत लीला है। श्री कृष्ण का अनादि सिद्ध निज स्वरूप, निज अर्थात अपना स्वरूप ही नर आकृति है, कोई अलग रूप नहीं है। ये भगवान का अपना ही स्वरूप है। उनका गोप वेश, हाथ में वेणु धारण करना, नव किशोर अवस्था, नटवर रूप नर लीला के अनुरूप ही होता है। प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण की गोलोक लीला, वासुदेव संकर्षण आदि, पर व्योम लीला, कारणोदकशाही विष्णु आदि जो पुरुष अवतार की लीला है, फिर मत्स्य कुर्म आदि नैमितिक अवतार लीला, ब्रह्मा शिव आदि गुण अवतार लीला, पृथु व्यास आदि आवेश अवतार लीला, साविशेष परमात्मा आदि लीला और निर्विशेष ब्रह्म आदि अनंत क्रीड़ा में भगवान की लीलाओं में तारतम्य, तारतम्य कहते हैं तुलना करना, क्या श्रेष्ठ है क्या निम्न है, उस विचार से श्री कृष्ण की जो नर लीला है वो ही सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण का स्वरूप नर वपु, वपु कहते हैं शरीर को, गोपवेश, वेणुधारी, नव किशोर और नटवर है। तो नव किशोर हमने श्रवण कर लिया, क्या कहते हैं नव किशोर की जो लीला है। श्री कृष्ण का स्वरूप नर लीला के समान है, किंतु समान है किंतु विशेषकर क्या कह रहे? वह तुच्छ मतलब छोटा है, मननशील, अनित्य, अमंगलकारी, सीमित जिसकी कोई लिमिटेशन होती है, छितराया हुआ खंडों में जो विभाजित होता है, आदि प्राकृत, प्राकृत तथा जड़ विशेषणों के मल से युक्त नहीं है। यद्यपि नर लीला क्या कर रहे हैं? वो नर लीला के समान उनका स्वरूप है, तब भी वो मृत्य जो हम जैसे बद्ध जीव है उनके लिए वो नहीं है। कैसा है? कह रहे विशेषणों के इन सब विशेषण बता दिए, इन मल से, मल कहते हैं किसको? विष्टा को। कह रहे इस प्रकार के मल से वो युक्त नहीं है। कैसे हैं भगवान? सच्चिद आनंद विग्रह हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल।